हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपेक्स कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम अपनी क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1932, 1956, 1947 और 1952। हाँ, अगर आप चाहें तो YouTube में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और आपको कितना और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1932। क्या होगा? 1932। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। लिखता है जब साझेदारी को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्न में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? मतलब अगर पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज देने की बात कह रहा है, या तो आप एग्रीमेंट बनाए हुए हैं यानी कि पार्टनरशिप जो डील बनाए हैं, तो उस पे ब्याज जो दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? लाभ में से, कैपिटल में से, बोथ ए और बी दोनों, यानी कि लाभ और कैपिटल दोनों में से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैपिटल में से, आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि आंसर नंबर बी होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखता है? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सेल बी पेड सैलरी, मतलब वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, नोट बी पेड सैलरी, और वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आपने साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप नहीं बनाया है तो आप सैलरी पार्टनर्स को नहीं दे सकते हैं, ना ही कमीशन दे सकते हैं, ना पूंजी पर ब्याज आप ले सकते हैं, ना ड्रॉइंग पर ब्याज आप देंगे। ठीक है, और अगर लोन दिए हुए हैं फर्म को तो आपको 6% की दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यही है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं हम कि नोट बी पेड सैलरी, यानी कि बी नंबर जो है इसका वो राइट आंसर होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? पहला, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, संचय में हस्तांतरण, और इनमें से सभी। Which of the following items are recorded in the profit and loss appropriation account of partnership firm? Interest on capital, salary of partners, transfer to reserve, और all of these। तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। लिखता है साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है किसको? तो साझेदार के पूंजी खाते को, लाभ हानि खाते को, ठीक है, उसके बाद है आहरण खाते को, लाभ हानि नियोजन खाते को। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखा है? साझेदारों का दायित्व होता है, कैसा होता है? तो सीमित होता है, असीमित होता है, साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, इनमें से कोई नहीं, यानी कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट, और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, यानी कि अनलिमिटेड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ड्रॉइंग, सॉरी आहरण और हानि में हिस्सा, यानी कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स और शेयर इन लॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? साझेदार का फर्म से संबंध होता है स्वामी का, एजेंट का, स्वामी
एवं एजेंट का और प्रबंधक का, यानी कि द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ एन ऑनर एन एजेंट एन ऑनर एन एजेंट और मैनेजर। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, क्या होता है, तो यहाँ पे ऑनर और एजेंट दोनों होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि एन ऑनर एंड एजेंट, यानी कि स्वामी और एजेंट दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, वॉलेंटरी, पार्शियली कंपलसरी और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा वॉलेंटरी, यानी कि ऐच्छिक। आप चाहे तो बनाइए, आप चाहे तो नहीं बनाइए, ठीक है, पर बना लेना बेस्ट माना जाता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित और इनमें से सभी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ऑरल, रिटन, ऑरल और रिटन और ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑरल एंड रिटन, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ऑरल एंड रिटन दोनों। अगर हम ऐसा देखें तो ये ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, क्योंकि ऑरल रिटन और ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑल ऑफ दिस भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। बोलता है इसमें कि साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2, 7, 10, 20। What should be minimum number of persons to firm of partnership? 2, 7, 10 और 20। तो इसका राइट आंसर होगा 2। मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कितना होगा, 20, ठीक है। आगे सुनिए। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन, क्या होगा, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। तो इसका राइट आंसर होगा इनकम, क्या होगा, इनकम, ठीक है, क्योंकि आहरण पर ब्याज फर्म को मिलता है। आहरण किसके द्वारा होता है, पार्टनर्स के द्वारा होता है, और पार्टनर्स पे करते हैं इंटरेस्ट किसको, फर्म को, तो इसलिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय, विनियोजन यानी कि एन अप्रोक्सीमेट, सॉरी अप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन, एक गेन यानी कि लाभ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम कितना होगा, अभी जस्ट आपको बताया है। एक फर्म में अधिकतम संख्या होती है 50, और यहाँ पे हम 20 बोल दिए थे, ये गलत है, यहाँ पे 50 होगा, ठीक है, और वो 2013 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। इसमें क्या लेता है, साझेदारों की पूंजी अस्थाई होने का कौन से खाते खोले जाते हैं। अगर साझेदारों के जो कैपिटल है वो अस्थाई है तो कौन से खाते खोले जाते हैं, विच अकाउंट आर ओपनड विथ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों खुलता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, इसमें किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। 6.1/2 मंथ, 6 मंथ, 5.1/2 मंथ और 12 मंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 मंथ, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 में क्या लिखता है, राम तथा मोहन साझेदार है तथा उनकी अस्थायी पूंजी क्रमशः 3 लाख तथा 2 लाख रुपए थी। उनके साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दे था। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का शुद्ध लाभ 30,000 रुपए था। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रत्येक साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में खतौनी की गई पूंजी पर ब्याज की राशि थी। कितना कितना था ये आपको बताना है। देखिए तो आप लोग यहाँ देखिए कितना ऑप्शन है, पहला 30,000 और 20,000,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास 20,000 और 10,000, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 18,000 और 12,000 और चौथा ऑप्शन है 30,000 और शून्य, यानी कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है। और एक ये रहा आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखता है, सूची तथा रुचि एक फर्म के साझेदार थे तथा लाभ हानि बराबर बांटते थे। पूरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के मध्य में रुचि ने 12,000 रुपये आहरण किया। साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा। आहरण पर ब्याज की गणना के लिए औसत अवधि होगी, कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस पे हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं, तो इसका औसत अवधि कितना होगा, 6 मंथ का, यानी कि 6 महीने का। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।